प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कहा 6x²। देखिए 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ठीक है, के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच भी कीजिए। ठीक है, इसे पहले आप इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सकता हूँ जबकि 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब आप इसका इसमें आपस में गुणा करिए। देखिए 36 18 गुणा भी 18 घटाना बचे 7 और 9 दूनी 18 है। देखिए 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, इधर से आप देखिए 3x काम लीजिए, 3x 2x माइनस के 3 प्लस 1 काम लिए 2x माइनस के 3, बचा होगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। पहले इतने बराबर 0 लिखिए, 2x माइनस के 3 बराबर 0, फिर 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, ये दो घात बहुपद है तो बराबर 0 नहीं हुआ। ठीक है, अगर दो घात बहुपद। ठीक है, अब ऐसे देखिए 3x प्लस 1 इसका मान करें तो x बराबर आपके पास आ गया माइनस के 3। ये आपके शून्यंक है 3/2 है और माइनस के 3 है। ठीक है, अब जब इसकी आप जांच करे हो, ठीक है, जांच के लिए देखिए छात्रों, जांच पहले तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। ठीक है, अब b आपका कितने, देखिए b आपके पास कितना है 7 है माइनस के, और अल्फा का मान कितना आपके पास 3/2 है, बीटा का माइनस के 3 है बराबर में। ये आपके पास माइनस के 7 है तो माइनस के 7 और a का मान 6 है। देखिए 3 3 का 9 माइनस के 2/3 दूनी 6 बराबर में 7 प्लस के 6, मतलब 7/6 दोनों आपके बराबर हैं। ये आपका सही है। ठीक है, अब मूल का योगफल के लिए क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अब अल्फा देखिए 3/2 गुणे माइनस 1/3, a आपके पास कितना, देखिए a आपके पास है 3 है माइनस के, ये आपके पास 6 है। ठीक है, अब इससे ऐसे आगे माइनस 1/2 अब 3 दूनी 6 माइनस 1/2 दोनों का बराबर है। ये आपकी सत्यता की जांच है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खा। ठीक है, आपसे कहा दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, पर इसे आप नोट करिए। ठीक है, इसे आप पहले नोट करिए फिर देखिए इससे आगे। देखिए आपसे कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी खा। देखिए माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या आपके पास x है। ठीक है, फिर हम मानिए दूसरी संख्या y है। ठीक छात्रों, इनका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इनके दोनों का वर्ग करिए। देखिए दोनों वर्गों का अंतर, कितना आपके पास 180 है, मतलब x² माइनस के y² बराबर में 180। समीकरण आपके पास ये 1 है। ठीक है, अब आप दूसरा समीकरण देखिए, आपसे कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब देखिए छात्रों, ये आपकी बड़ी संख्या है, आपकी छोटी संख्या, क्योंकि अब इसमें से इससे घटा रहे आपका 180 बच रहा है, तो ये आपकी छोटी है, ये आपकी बड़ी संख्या, भाई आपकी छोटी संख्या। आपसे कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तब आप लिखिए सेकंड शर्त से छोटी का वर्ग बड़ी के 8 गुना है, 8 गुना है। देखिए तब आपका y² बराबर में 8x, समीकरण 2। ठीक है, छोटी का वर्ग बड़ी के 8 गुने के बराबर है। अब यही आप y² का मान अब इसमें रख दिए, ये y² का मान समीकरण 1 में रखने पर y² का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक छात्रों, इससे आप देखिए आपका x² क्या करना है आपको, y² की आप रख दिए 8x बराबर में 180,
अब 180 इधर लाइए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर में 0। अब आपको गुणा भैया देखिए चाहते हो, गुणा भैया 180, अब घटाना बचे 8 तो 18 दाई 180, ठीक है। देखिए छात्रों 18 दाई 180, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस के 180। हेंस आप x कॉमन लीजिए, x माइनस के 18 प्लस के 10 कॉमन लीजिए, x माइनस के 18। देखिए x माइनस के 18 और x प्लस 10। अब जो इसका मान करो ये देखिए x माइनस के 18 बराबर 0, तो x बराबर 5 18 आ जाए। ये आपका मान नेगेटिव है, ये मानना है, ठीक है। आपको दूसरी संख्या भी चाहिए, तब देखिए x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक छात्रों। देखिए 22 स्क्वायर बराबर में 8x, 22 स्क्वायर 8 x आप रखिए कितने 18, 18 8 144, तो आपका हो जाए 22 स्क्वायर बराबर 144, मतलब ये 12 का वर्ग है, तो 22 बराबर आपके पास आ जाए 12, ठीक है। आपकी पहली संख्या x है, आपकी दूसरी संख्या कितनी है 12 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वृत्त का, ठीक है। इससे नोट कीजिए, आपका मॉडल पेपर है क्लास 10 मैथ का। क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का गा में आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। तो इसे देखिए आप, कोई आपका वृत्त है ये, ठीक है, इस हिसाब से ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। ये आपकी रेखाएं ए बी सी डी सॉरी, ठीक है, डी है आपके पास। इसे मानिए पी क्यू, ठीक है, ये आपका केंद्र है ओ। अब इसे आप देखिए, सबसे पहले तो दिया है, देखिए इसमें आपको क्या दिया है, ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, क्या ए बी तथा बी सी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है, क्या आपको ज्ञात करना है कि ये समांतर है, ए बी समांतर बी सी है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आप उत्पत्ति या उपपत्ति बात एक ही है, ठीक है। इसे आप देखिए, एक चीज लेके चलिए, पहले आप देखिए, ये लिखिए आप कोण, अब सीधे लिखिए कि इसमें आपकी ये वृत्त है, या इसे आप लिखिए, ठीक है। अब देखिए लिखिए आप लिखिए कोण ए पी बी क्यू बराबर 90 अंश है। देखिए ए पी की वृत्त के स्पर्श रेखा कोण हमेशा 90 अंश होता है, ठीक है। इसे लिखिए कोण डी क्यू बी बराबर 90 अंश है। ये एकांतर कोण हो जाए, देख सकते हो एकांतर कोण हो जाए, ठीक है। अब इसे लिखिए कोण बी पी क्यू, ये भी आपका 90 अंश है, ठीक है। अब इसे देखिए आप पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये आपका 90 अंश है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का योग, इनका ए बी पी, देखिए ए बी गलत होगा, ठीक। देखिए ए पी है आपका, ठीक है, यहाँ पे पी होगा, पी ये ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू, ठीक है। और बी पी क्यू, इन्हें आप दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो आपका 180 हो जाए। अगर इन्हें आप दोनों को जोड़ देता हो तो ये भी आपका 180 हो जाए, ठीक। तो इसे लिखो तो कोण ए पी क्यू प्लस कोण बी पी क्यू
बराबर 180 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध नहीं करना, ये करना कि एकांतर कोण ये है, अगर ये एकांतर कोण है, ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो आपकी रेखा क्या होती है, ये समांतर सिद्ध हो जाते हैं। ये भी समांतर डीसी है, बस डीसी है, सॉरी, ठीक है, बीसी नहीं डीसी है, आपकी डीसी है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका घा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का घा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। अब 2 का घा देखिए। ठीक, 2 का घा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का घा। 2 का घा में आपसे कहा कि देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, मतलब 180 अंश होता है। आप एक वृत्त बनाइए इस हिसाब से। ठीक है, अब इसे केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु लीजिए ऐसे करके। अब इससे आप स्पर्श रेखाएं खींचिए ऐसे बताया। ठीक है, ऐसे करके। अब उन्होंने इसकी बात नहीं की है, इसकी बात उन्होंने नहीं की, इसी की कोई बिंदु ले। ठीक है, खाली स्पर्श रेखा आपकी बात की है ऐसे। ये ओ है, ए मानो, इसे आप बी मानिए, इसे आपसे पी मानिए। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए। सबसे पहले आपको दिया है, लिखिए दिया है, क्या आपको दिया है, आपको दिया है देखिए छात्रों कि ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक, ये जो दोनों आपकी जो है स्पर्श रेखा है, लिखिए एपी तथा बीपी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना। देखिए छात्रों, ज्ञात करना क्या आपको ज्ञात करने, आप ज्ञात करने कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश, ये आपको प्रूव करना है। ठीक छात्रों, अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति आप लिखिए। अब लिखिए चतुर्भुज ए ओ बी पी में। अब इसे देखिए आप कि आपको स्पर्श रेखा कोण हमेशा 90 अंश होता है। ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसे आप लिखिए कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश, कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। अब लिख सकते हो ये स्पर्श रेखा के कोण है। ठीक है, अपने हिसाब से स्पर्श रेखा के कोण है, के कोण कोण है। ठीक है, आपकी स्पर्श रेखा के कोण है। अब आपको मालूम होगा ये आपकी स्पर्श रेखा कोण हो। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोण मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तब आप लिखिए। ठीक है, देखिए चतुर्भुज लिखिए, आपने कहा चतुर्भुज लिखिए। देखिए कोण ए ओ आप लिखिए, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी, आपने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ओ ए बी नहीं होगा। ठीक है, तो ओ ए पी होगा, पी ओ ए पी और ओ बी पी बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए ये आपकी कितने हैं, 90 देखिए छात्रों, ये आपके 90 हैं। ये आपके देखिए, इसे आप लिखिए, लिखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए, सॉरी नहीं, ओ ए पी बी, सॉरी ए पी बी, ये आपके 90 और प्लस 90 बराबर में 360 है। ठीक है, अब देखिए 90 आपके कितने हो जाए, 180 हो जाए। अब आप लिखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, 360 माइनस के 180, तब इसे बढ़ाइए कोण ए ओ बी
प्लस कोण ए पी बी बराबर 180। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे अगली क्वेश्चन नंबर है आपका इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर है डा। ठीक है, अगर प्रायिकता का सवाल है, बढ़िया सवाल। ठीक, पहले इसे आप नोट करिए। देखिए इसे हटा रहे। ठीक, बढ़िया सवाल है, ये भी वृत्त का सवाल है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या खा ले। आपसे कहा एक थैले में 3 लाल गेंद है। ठीक है, लाल गेंद लिखिए, लाल गेंद 3, काली गेंद 5। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यथेच्छा निकाली जाती है। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद लाल है, दूसरी लाल नहीं है। ठीक है, अब पहले लिखिए लाल है। नंबर 2 का आपसे लाल नहीं है, लाल नहीं है। तब आप देखिए, पहले लिखिए लाल होने की प्रायिकता, लिखिए लाल होने की प्रायिकता बराबर लाल की संख्या, लिखिए लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। अब आपकी लाल गेंद कितनी में है, लाल पूछिए तो 3, और कुल गेंदें कितनी, देखिए कुल गेंदें कितनी आपके पास है, 8 कुल गेंदें हैं, तो 3/8 ये आपकी लाल की प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछिए लाल ना होने की प्रायिकता, तो 5 आपकी काली है, तो लाल ना होने को ये 5/8। ठीक है, लाल नहीं की प्रायिकता लिखिए नंबर 2, लाल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता ये आपकी हो जाए, देखिए छात्रों 5/8। ठीक है, क्योंकि लाल ना होने पूछिए, लाल नहीं है तो फिर काली होगी। ठीक है, काली कितनी कितने 5 हैं, तो 5/8। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर आपका 3। आपसे कहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम मानिए माना पहली संख्या इसे हम मानिए x। फिर आप लिखिए दूसरी संख्या इसे हम मानिए y। ठीक है, अब आपसे कहा है इनका अंतर 2 है, दोनों का अंतर 2 है। अब देखिए x - y बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है। अब आप लिखिए सेकंड शर्त से अब आपसे ऐसी मांगे कहा है, क्या देखिए का उस संख्या का उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब लिखिए मूल संख्या, ये मान ले मूल संख्या आपकी है 10x + y। फिर से लिखिए उलटने पर ये आपकी होगी 10y + x। इन दोनों का योग 66 है, लिखिए योग 66 है। तब देखिए 10x + y + 10y + x बराबर में 66। अब देखिए छात्रों 10 से 11x लिखिए, 11x + 11y बराबर में 66 से आप 11 काम लीजिए, x + y बराबर 66 काटिए, 11 छंगा 66 मतलब x + y बराबर 6। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक छात्रों, अब आप समीकरण 1 और 2 को लिखिए समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है,
इन दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए, ठीक है, विलोपन विधि से। देखिए x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 6, इसे आप कैंसिल करिए। x x आपका 2x बराबर 6 2 8 काटिए 4, x बराबर में 4, ये आपका x का मान है, ठीक है। देखिए x का मान रखने पर आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रख सकते हैं, ठीक है। इसमें रखिए, देखिए x प्लस वाई बराबर आपके पास 6 है, x के आप पे 4 रखिए, y बराबर आपके पास 6, तो y बराबर 6 माइनस के 4, तो फिर y बराबर आपके पास आ जाए 2, ठीक है। अब आपको संख्या ज्ञात करना, लिखिए तो संख्या देखिए आपने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई, क्या करना है आपको, x के जगह पे मार्क कितना है आपका 4 आया, और y की जगह पे 2, 10 चौक 40 प्लस के 2, मतलब आपकी संख्या कितनी आई 42, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, उसे भी देखिए, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक है। इसी का अथवा भी देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा का ये मॉडल पेपर है छात्रों, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा ने, जो आपकी यूपी बोर्ड होगी, ठीक है, 2024 की, उन्होंने जारी किया, बोर्ड ने जारी किया, ठीक, उसे आप देखिए। अथवा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, 3 का अथवा, सॉरी अथवा, ठीक है। इसमें आपसे कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इससे पहले आप सोनू की आयु मान लिखिए, माना सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। फिर आप लिखिए नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, इसे आप लिखिए 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष। अब आपसे कहा क्या, देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। अब देखिए इसे माना किसकी 3 गुनी है, देखिए नूरी की आयु जो है 3 गुनी है, देखिए नूरी की आयु 3 गुनी है, 3 गुनी, देखिए ये 3 गुनी है, तो इसे ऐसे लिखिए y बराबर 3x, क्यों ये 3 गुनी हुई है, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इससे आगे देखिए आपसे क्या कहा, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, लिखिए 10 वर्ष पश्चात, लिखिए सेकंड शर्त से, ठीक है, सेकंड शर्त से 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद या पश्चात दोनों की आयु, पहले आप लिखिए सोनू की आयु कितनी हुई है, देखिए 10 वर्ष पश्चात x प्लस के 10 वर्ष। फिर आप लिखिए नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हुई है, ये आपकी हुई है 22 प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अब आपसे कहा है तब 2 गुनी रह जाए, किसी रह जाए, नूरी की जो है 2 गुनी रह जाए, ठीक है। तो लिखिए तो नूरी की आयु 2 गुनी होगी, ठीक है, 2 गुनी होगी। अब देखिए छात्रों, अब इसे आपको 2 गुनी करने किसकी, सोनू की आयु की, नूरी की वैसे ही 2 गुनी है, तो लिखिए 22 प्लस 10 बराबर 2 गुनी है आपकी x प्लस 10 सोनू की, ठीक है। देखिए 22 प्लस 10 बराबर में 2x प्लस के 10 दूनी 20,
अब 2x इधर ले आओ, देखिए छात्रों या इससे बाई की तरफ भेज दो, 20 इधर ले आओ, देखिए 10 माइनस के 20 बराबर में 2x प्लस सॉरी बाई, ये आपका होगा 2x माइनस के बाई बराबर माइनस के 10, ये आपका समीकरण हो गया 2। अब आपको क्या करने हैं, देखिए छात्रों आपको बाई के जगह पे मान रखने कितना, देखिए 3x रखने, ठीक है। पहले इतना आप नोट करिए, बाई की जगह पे 3 रखिए, देखिए छात्रों इसे रखिए, बाई का मान रखने पर इधर देखिए, इधर देखिए आप लिखिए बाई का मान रखने पर, ठीक है। अब बाई का मान रखिए समीकरण 1 में या 2 में रखिए, देखिए आपका पास है 2x माइनस के बाई बराबर माइनस के 10 है। क्या करना है आपको, बाई की जगह पे 3x रख दीजिए, देखिए 2x माइनस के 3x बराबर माइनस के 10, ये आपके माइनस के x बच्चे बराबर माइनस के 10, इससे सेकंड के x आपके पास आ जाइए 10, ये आप किसकी आयु आई है, ये आपकी आयु है सोनू की। अब आप लिखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु, आपको बाई का मान चाहिए, देखिए बाई बराबर 3x, 3 गुणे 10, 10 तियां 30 वर्ष, ये आपकी आई है नूरी की आयु, ठीक है। यही आपका आंसर है। सोनू आप लिख दीजिए इस हिसाब से, सोनू की आयु आप आई 10 वर्ष और नूरी की आपको आई है 30 वर्ष, ठीक है। ये इसका आपका आंसर है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक, इस पहले से आप